हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम राजस्थान के जिला दर्शन के अध्ययन के लिए ये सीरीज़ चलाए हैं। तो राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ में हमने जो पहला ज़िला था राजस्थान का सबसे उत्तरी श्री गंगानगर, अब उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं हनुमानगढ़, जो कि श्री गंगानगर से ही अलग हुआ था और उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो बताया जाता है दोस्तों कि भाटी शासक भूपत द्वारा 298 ईस्वी में भटनेर का जो किला है उसका निर्माण करवाया और भाटी शासक भूपत के ही वंशज ये भाटी शासक भूपत के वंशज ही भाटी कहलाए बाद में। और दोस्तों 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस भटनेर दुर्ग को बीकानेर के शासकों ने जीत लिया था। मंगलवार के दिन जीता था। इसी के कारण इस जो दुर्ग है भटनेर दुर्ग, इसके जो आसपास का जो एरिया है दोस्तों, उसको हनुमानगढ़ के नाम से जाना गया। ये जो बैकग्राउंड में आपको गढ़ दिख रहा है दोस्तों, ये भटनेर का दुर्ग है और ये भटनेर का दुर्ग मिट्टी से बनाया हुआ है और ये छोटी छोटी ईंटों से बनाया गया है और ये एक धावन दुर्ग है और वर्तमान में ये खंडर के रूप में है दोस्तों। इसका कई बार पुनर्निर्माण भी करवाया जा चुका है और वो भी छोटी छोटी ईंटों से ही करवाया गया। दोस्तों बात करें कि 12 जुलाई 1994 में श्री गंगानगर से अलग हुआ था ये और एक अलग जिले के रूप में इसको मान्यता मिली थी। प्राचीन समय में इसे युदेव शक्ति के नाम से जाना जाता था या फिर युदेव भूमि के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? और ये जो हनुमानगढ़ है ये प्राचीन सभ्यताओं वाला नगर या प्राचीन सभ्यताओं वाली भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों युदेव शक्ति क्या है? युदेव शक्ति मतलब यहाँ दो क्षेत्र आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों में युद्ध प्रिय जातियाँ रहती थी जो एनी टाइम अपने राजा के लिए या अपने क्षेत्र के लिए बलिदान देने के लिए जो युद्ध में कुशल निपुण तरीके से यहाँ की जो जनता है, लोग हैं, वो युद्ध के लिए एनी टाइम तैयार रहते थे इस क्षेत्र को, इसीलिए युदेव क्षेत्र का नाम भी दिया गया था दोस्तों। ये जो हनुमानगढ़ है दोस्तों, ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है, वर्तमान में घग्गर नदी जिसको कहा जाता है, इस के नाम से या इस क्षेत्र के कारण या इस नदी के कारण भी प्रसिद्ध हुआ है या चर्चा में रहा है। ठीक है दोस्तों। दूसरी मैं बात करूँ कि ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जो कि समुद्र तल से इसका तट नीचा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घग्गर नदी होने के कारण। अब बात करते हैं कि ये 31वां जिला बना राजस्थान का गंगानगर से अलग होकर, तो कब बना? मैंने आपको पहले बताया 12 जुलाई 1994 को। और युदेव, इसका प्राचीन नाम क्या है? युदेव क्षेत्र। अब अपन ये तो हुआ इसका एक नॉर्मल सी बात है। अब हर एक चीज़ को अपन देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आपके सामने है कि श्री गंगानगर 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से पृथक होकर 31वां जिला बनता है। कौन? हनुमानगढ़, जो कि हनुमानगढ़ में एकमात्र नदी है। कौन सी? घग्गर नदी की बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? युदेव क्षेत्र। और ये दो जिलों को बोला जाता है दोस्तों, एक अकेले को नहीं बोला जाता है। तो इसमें कौन सा आता है? श्री गंगानगर भी आता है, यानी श्री गंगानगर की आसपास का क्षेत्र भी आता है और हनुमानगढ़ का भी आता है। क्योंकि यहाँ पे जो जातियाँ थी वो युद्ध प्रिय जातियाँ रहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को युदेव क्षेत्र के नाम से जाना गया। अगले टॉपिक की बात करें कि प्राचीन सभ्यता की भूमि। दोस्तों हनुमानगढ़ से कालीबंगा, काली यानी काली, बंगा यानी चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। बंगा यहाँ बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों।
और ये जो काली बंगा है, पीली बंगा है और पल्लू, ये तीन यहाँ पे पुरातात्विक सभ्यताएं मिली हैं, प्राचीन सभ्यताएं मिली है, इसलिए प्राचीन सभ्यताओं वाली भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीनों की तीनों सभ्यताएं घग्गर नदी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है दोस्तों, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। अब मैं बात करूं कि एक बड़े दुर्ग की या हनुमानगढ़ की जिसके कारण पहचान है, उस महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो वो आता है भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़। दोस्तों ये एक धावन दुर्ग है, ठीक है, जिसका निर्माण भाटी शासक के पुत्र भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया था। बाद में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इसको जीत लिया था, इसीलिए इस दुर्ग का नाम उसने हनुमानगढ़ रखा दोस्तों। ठीक है, बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यहाँ पर तैमूर लंग भी आया था। तैमूर लंग ने अपनी तुझके आत्मकथा में लिखा था कि मैंने भारत में ऐसा कोई दुर्ग नहीं देखा। इसकी आत्मकथा है तुझके ए तैमूरी। तो इस तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूरी में लिखा कि ये भारत का एक सबसे बड़ा दुर्ग है, शक्तिशाली दुर्ग है, और मैंने हिंदुस्तान में ऐसा कोई दुर्ग नहीं देखा। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है बड़ी एग्जामों में, छोटी में नहीं पूछा जाएगा कि तैमूर लंग आया था और उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में इस दुर्ग के बारे में क्या लिखा। तो इस दुर्ग के बारे में उन्होंने लिखा कि भारत का सबसे बड़ा, शक्तिशाली, मजबूत, और मैंने हिंदुस्तान में ऐसा दुर्ग नहीं देखा दोस्तों। और बताया जाता है, या फिर इस तुझुके ए बाबरी, तुझुके ए तैमूरी में इसकी आत्मकथा में ये भी लिखा गया है कि भटनेर दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों रानियों ने जौहर किया था। इसके जो साक्ष्य प्रमाण ये भी मिलते हैं दोस्तों। और बताया जाता है कि इस दुर्ग पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे मोहम्मद गजनबी, तैमूर लंग, कामर खान। ये सबसे अधिक विदेशी जो आक्रमण है वो सहन करने वाला किला बना। यह किला है एकमात्र जो कि कौन सा है, हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग। और यहाँ पे इस दुर्ग में ही शेर शाह की कब्र है दोस्तों। किसकी कब्र है? शेर शाह की कब्र है। अगली मैं बात करूँ, ये जो दुर्ग है इसका कई बार पुनर्निर्माण हुआ है दोस्तों, फिर भी ये दुर्ग छोटी छोटी ईंटों से निर्मित हुआ है और निर्मित या छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ प्रतीत होता है। ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। इस दुर्ग के बारे में ये जानकारी मिलती है कि यह दुर्ग वर्तमान में खंडरों के रूप में है और इस दुर्ग के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। है कि नहीं है ना? तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि गोगा मेडी जो है, गोगा मेडी आपने पढ़ा होगा, तो वो कहाँ पे है? वो भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो चलिए प्रमुख मंदिर और मेलों की अपन बात करें हनुमानगढ़ के अंदर, तो एक हमारे लोक देवता हुए गोगा जी, जिनकी जो समाधि स्थल है वो गोगा मेडी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है दोस्तों। और गोगा जी का जो जन्मदिन है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है दोस्तों। और इसी दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ही गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। और भाद्रपद गोगा नवमी कृष्ण पक्ष नवमी को ही यहाँ पे मेला शुरू होता है और लगभग ये मेला 1 महीने तक चलता है दोस्तों। और इस मेले के अंदर पशुओं का क्रय विक्रय होता है और बताया जाता है कि इस मेले में सभी श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनते हैं। और इस गोगा मेडी को शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न सीधा आ सकता है छोटी एग्जामों में कि गोगा मेडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है।
गोगा मेडी की जो बनावट है दोस्तों वो मकबरे नुमा है। किसके आकार की है? मकबरे नुमा। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह की जो आकृति है वो लिखी हुई नहीं है। देखो एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह की जो आकृति है वो चित्रित है न कि अंकित। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। वो कन्फ्यूज करने के लिए देगा कि बिस्मिल्लाह की जो आकृति है वो चित्रित है या अंकित है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है या फिर चित्रित है। तो चित्रित है, ये याद रखना दोस्तों। और गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, सांपों के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो जहार पीर की जो उपाधि है दोस्तों ये किसने दी थी गोगा जी को? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दी थी मोहम्मद गजनबी ने। किसने दी थी? मोहम्मद गजनबी ने। और गोगा जी के जो मंदिर है उसमें 11 महीने तो पुजारी कौन रहता है? मुस्लिम। कौन रहते हैं? मुस्लिम। और 1 महीने कौन रहता है? हिंदू। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि गोगा जी के जो मंदिर है उसमें 11 माह है मुस्लिम और 1 महीने हिंदू पुजारी क्यों रहता है? दोस्तों बताया जाता है कि गोगा जी का जो 15वां वंशज था कायम सिंह खान, कायम सिंह ने मुसलमान धर्म को अपना लिया था। तब आगे चलकर जो कायम खानी मुसलमान थे वो इस कायम सिंह के ही वंशज है, जो कि कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना कुल देवता के रूप में मानते हैं। और 11 महीनों तक कायम खानी मुसलमान ही हनुमानगढ़ गोगा मेडी के मंदिर में पूजा करते हैं और 1 महीने हिंदू धर्म के लोग इसकी पूजा करते हैं दोस्तों। अगला है कि यहाँ पे एक प्रमुख मंदिर है दोस्तों, शीला माता का मंदिर। इस बताया जाता है कि शीला माता के मंदिर में नमक का पानी चढ़ाया जाता है। कैसा पानी चढ़ाया जाता है मित्रों? नमक का पानी चढ़ाया जाता है। और ये जो नमक का पानी चढ़ाता कौन है दोस्तों? जो चर्म रोग से या ग्रसित है या फिर चर्म रोग वाले जो रोगी हैं वो अपना रोग काटने के लिए, कटवाने के लिए, माता से सिफारिश करने के लिए बताया जाता है कि नमक का पानी चढ़ाते हैं, जिनसे कि उनका जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और घग्गर नदी के जो अपवाह क्षेत्र है उसी के किनारे पे ये स्थित है शीला माता का मंदिर। दोस्तों इससे शीला माता के मंदिर को मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग शीला पीर के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान में एकमात्र मंदिर है शीला पीर का मंदिर। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम धर्म में शीला पीर के नाम से। दोस्तों इसका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, यानी कि भादवा की जो शुक्ल 11 है उसको इसका मेला भरता है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की अगला टॉपिक है आपका भद्रकाली का मंदिर, यानी कि हनुमानगढ़ में ही एक भद्रकाली माता का मंदिर है दोस्तों। और ये मंदिर कहाँ है? ये है अमरपुरा गांव में। कहाँ है? अमरपुरा गांव में। इस मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है दोस्तों वो है भद्रकाली माँ की। और ये भद्रकाली माँ एक भद्र रूप जीभ निकाले हुए, हाथ में बाला, इस तरीके से एक भद्र रूप लिए हुए है कालिका माता की तरह। इसलिए इस माता की जो रूप है उसे भद्र रूप के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है बताया जाता है कि बीकानेर नरेश महाराजा राम सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था दोस्तों। और अब अगला जो मंदिर है वो है ब्राह्मणी माता का मंदिर। दोस्तों बताया जाता है कि राजस्थान में ब्राह्मणी माता की जो 2 मंदिर हैं, एक है सोरेनसन। सोरेनसन कहाँ पे पड़ता है? 12 में। सोरेनसन 12 में। और दूसरा कहाँ पे है? वो है पल्लू गांव। पल्लू गांव हनुमानगढ़ में है दोस्तों, और जहाँ पे पल्लू एक सभ्यता भी विकसित हुई थी। तो पल्लू में ब्राह्मणी माता का मंदिर है जिसमें प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और शुक्ल अष्टमी और नवमी को मेला बढ़ता है। और इस क्षेत्र में इस माता की खासी मान्यता है। ठीक है, ये तो हुए कुल हिंदू धर्म के मंदिर। अब मैं आपसे बात करूं कि सिख धर्म की भी 2-3 बातें यहाँ पे आती हैं। जैसे
कबूतर साहिब का जो गुरुद्वारा है, और गुरु शिखा सिंह मेहताब का जो गुरुद्वारा है, ये भी। तो महत्वपूर्ण अगर स्थलों के बारे में बात करें तो सांगरिया संग्रहालय है दोस्तों। हरियाणा राज्य की सीमा से सटे हुए सांगरिया गांव में सर छोटू स्मारक संग्रहालय, जहाँ पे मिट्टी, कांच और पत्थर से निर्मित चूड़ियाँ, पुराने सिक्के और शिलालेख, अमर पात्र आदि प्रदर्शित आदि वस्तुओं को उस संग्रहालय में म्यूजियम में रखा गया है दोस्तों। इसलिए ये जो सांगरिया गांव है या सांगरिया जो तहसील है वहाँ की, ये सुर्खियों में रहती है या प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे है गुरुद्वारा कबूतर साहिब, नोहर कस्बा है दोस्तों, नोहर कस्बा। इस नोहर कस्बे के अंदर हनुमानगढ़ में जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह गिरी, यहाँ पर आए थे और उन्हीं की याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। अगला है गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब। गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब हनुमानगढ़ शहर में है दोस्तों, प्रॉपर हनुमानगढ़ शहर में है। अब अपन बात करें कि हनुमानगढ़ जिले से महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में, तो महत्वपूर्ण फैक्ट में आता है पल्लू गांव। मैंने आपको बताया पल्लू गांव, अभी ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है पल्लू गांव में। यहाँ पे क्या होता है कि सरस्वती की जैन मूर्तियों प्राप्त हुई थी दोस्तों। ये एक सभ्यता भी है ये गांव में, पल्लू गांव में। तो इस पल्लू गांव में सरस्वती की जो जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, जो कि केंद्रीय संग्रहालय या राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई हैं, सुरक्षित रखी गई हैं, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक खेल का सामान बनाने वाला जिला भी कौन है? हनुमानगढ़ है। कौन है दोस्तों? हनुमानगढ़, ठीक है। तो राजस्थान में स्पोर्ट्स का जो सबसे अधिक सामान बनाने वाला जिला है वो भी कौन है? हनुमानगढ़ है दोस्तों। चलें अगले की ओर। आगे आपको दिख रहा होगा तलवाड़ा झील। तलवाड़ा जो झील है दोस्तों, ये घग्गर नदी द्वारा निर्मित है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित कहाँ है कि घग्गर नदी की मैं बात करूँ तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश से है और हिमाचल प्रदेश के कालका माता के निकट, मंदिर के निकट से है। जैसे ही ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ पे राजस्थान और इस हिमाचल से राजस्थान में प्रवेश करती है, वहाँ पे इसका एक झील का निर्माण करवाती है और उस झील को कहते हैं तलवाड़ा झील। क्यों कहते हैं तलवाड़ा झील? क्योंकि ये तलवाड़ा गांव में ही है, या फिर इस तलवाड़ा झील के कारण इस गांव का नाम तलवाड़ा पड़ा है, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। आगे खेरखेड़ा गांव। खेरखेड़ा गांव क्या है दोस्तों? ये है कि इंदिरा गांधी नहर का जो राजस्थान में प्रवेश गांव है वो है, और ये टीबी तहसील हनुमानगढ़ में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? टीबी तहसील हनुमानगढ़ में ये गांव पड़ता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्वागत है आपका वीपी ऑनलाइन स्टडी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आएंगे और आगे आने वाला जो ज़िला होगा आपका वो आपको बता दिया जाएगा, चूरू होगा। और इसके बाद में मैं बात करूँ आपसे कि पहले चूरू से पहले अपन डालेंगे 15वीं विधानसभा का मंत्रिमंडल, और जो एक दो फैक्ट मैंने जो 15वीं विधानसभा डाली है उसमें छूट गया वो भी मैं उसमें शामिल करूंगा दोस्तों। तो राजस्थान जीके का और राजस्थान करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो धैर्य बना के रखें, आराम से एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते चलें। धन्यवाद दोस्तों।